अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे रिलेशनल रोज टूल को यूज़ करके सीक्वेंस डायग्राम और डोमेन मॉडल होते हैं उसको बनाते हैं। तो रिलेशनल रोज के बारे में मैंने पहले भी बताया था, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू फिर दे देता हूँ कि रिलेशनल रोज एक टूल होता है जो UML यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और डेवलपर्स को ना सीक्वेंस डायग्राम्स और डोमेन मॉडल्स बनाने की सहूलत देता है। तो ये सिस्टम के डिज़ाइन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान जो बेहतर कनेक्शन होता है ना उसको बेहतर बनाता है। तो इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन अगर देखें कि हमने कैसे सीक्वेंस डायग्राम्स पहले बनानी होती हैं रिलेशनल रोज के थ्रू। सीक्वेंस डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होती हैं जो सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होने वाली मैसेजेस के जैसे फ्लो होता है ना उसको दिखाता है। तो ये मतलब कि वो एक सीक्वेंस के अंदर होता है सारा प्रोसेस। वो जितने का उसने क्या कहते हैं रियल वर्ल्ड जो एंटिटी होती है यूज़र ने या किसी और कस्टमर ने, वो उसने एक सारा प्रोसेस सीक्वेंस के साथ करना होता है। तो उसमें जो सारी डायग्राम्स आती हैं वो सीक्वेंस से बनती हैं। तो इसके स्टेप में देखें कि हमने सेलेक्ट करना होता है यूज़ केस व्यू। तो पहले हमने ब्राउज़र विंडो में जाके यूज़ केस व्यू सेलेक्ट करते हैं, फिर जो सा वो नया सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं। जिस पैकेज में हमने डायग्राम बनाना है उस पर हम राइट क्लिक करते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं न्यू का ऑप्शन आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं सीक्वेंस डायग्राम सेलेक्ट करते हैं। तो इस डायग्राम का हम यूज़ केस भी की के मुताबिक रखते हैं कि ये इसका डायग्राम है तो इसका यूज़ केस भी ये होगा। फिर इसकी हम जो लाइफ लाइन्स होती हैं वो ऐड करते हैं कि एक्टर्स और जो ऑब्जेक्ट्स या क्लास हैं उनको हम ड्रैग और ड्रॉप करते हैं ताकि ये सिस्टम जो है वो एंटिटी को रिप्रेजेंट करें। और इसमें हम मैसेजेस को ऐड करते हैं कि मैसेजेस टूल का हम यूज़ करते हैं ताकि जो एरोस के ज़रिए जो मैसेज का फ़्लो हो रहा है ना हम उसको दिखा सकें और हर मैसेज को हम एक दूसरे के साथ जो उनका इंटरलिंक है और उसको हम शो करवा सकें। फिर डॉक्यूमेंट ईच मैसेज के हमने जो भी एक डॉक्यूमेंट बनाना उसका जो हमने स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करनी है उसका क्या डॉक्यूमेंट होगा, उसमें उसकी क्या डिटेल है। फिर वैलिडेट द डायग्राम, हमने डायग्राम को वैलिडेट करना है कि वो सारी जो डायग्राम है हमारा जो सीक्वेंस है वो ठीक है कि नहीं है। इसमें अगर हम एक एग्जांपल देखें तो एक कस्टमर एक्टर में हमारे पास कस्टमर है और सिस्टम है, ठीक है, एक्टर है, दोनों सिस्टम ने भी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है और कस्टमर ने भी करना है। और जो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास वो ऑर्डर है और उसका जो पेमेंट प्रोसेस है वो आ जाता है। अब मैसेज में हमारे पास आए कि कस्टमर जो है वो क्या करता है सिस्टम से इंटरेक्ट करता है और हमारा प्लेस ऑर्डर का फंक्शन जो है वो चलता है और ये एक्शन परफॉर्म होता है। फिर सिस्टम जो है वो ऑर्डर पे लिंक होता है और जो वो ऑर्डर को क्या करता है क्रिएट करता है। और सिस्टम हमारे पास जो पेमेंट प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास जो प्रोसेस पेमेंट करने का जो प्रोसेस होता है उस फंक्शन को चलाता है। तो ये एक सारा एक सीक्वेंस है जिससे हम रिलेशनल मॉडल के थ्रू सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं। फिर इससे हमारा आगे आ जाता है रिलेशनल रोज को हम यूज़ करके हमने कैसे डोमेन मॉडल्स को बनाना है। अब डोमेन मॉडल्स एक सिस्टम की वो की बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं और उनकी जिनकी हम एट्रीब्यूट्स और रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो ये सिस्टम की जो कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना वो दिखाता है। तो इसके सब स्टेप में हमारे पास आ जाता है हमने लॉजिकल व्यू को सेलेक्ट करना होता है। ब्राउज़र विंडो जहाँ पर हमारी वो एप्लीकेशन के ऊपर होती है वहाँ पर हमने जाके लॉजिकल व्यू सेलेक्ट करते हैं। फिर नया क्लास डायग्राम हम बनाते हैं। क्लास डायग्राम बनाने के लिए हम जिस पैकेज में हमने डोमेन मॉडल बनाना है उस पर हम राइट क्लिक करते हैं तो न्यू के ऑप्शन पे जाके हम क्लास डायग्राम सेलेक्ट करते हैं। फिर बिजनेस क्लास डिफाइन करते हैं, एक क्लास टूल का जो इस्तेमाल करके हम एंटिटीज़ को ड्रा करते हैं जिसमें देखा जाए तो हमारी बुक आ जाती है, कस्टमर आ जाता है या उसका ऑर्डर आ जाता है। फिर हमारे पास एसोसिएशन आ जाती है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की। इसमें हम दिखाते हैं कि एसोसिएशन टूल का यूज़ करके हम करते हैं ताकि क्लासेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना उसको हम दिखा सकें। जैसे रोल्स हैं, रोल मतलब किरदार क्या है उनका, उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, वो कैसे एक दूसरे के साथ लिंक है, 1 to 1 है, 1 to many या many to many है, ये बताया जाता है। फिर हम एट्रीब्यूट्स और उनके जो फंक्शन होते हैं उसको ऐड करते हैं। हर क्लास पे हम डबल क्लिक करते हैं और उसका जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उनको ऐड करते हैं। जैसे कि बुक के लिए हमने टाइटल या उसका प्राइस को ऐड कर दिया और जो ज़रूरत हो तो उसके मेथड्स को भी हम ऐड कर देते हैं। फिर इससे हमारा आगे आ जाता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ ईच क्लास। फिर डॉक्यूमेंटेशन विंडो का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो क्लास का रोल है ना तो उसको हम रिलेशनशिप लिख सकें कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसकी थोड़ी सी कैप्शन लिख सकें, डिस्क्रिप्शन लिख सकें। तो मॉडल को हमने वैलिडेट करना होता है कि इंश्योर करें कि डोमेन मॉडल जो है वो कंसिस्टेंट है, कंप्लीट है, उसमें कोई ना कोई खराबी तो नहीं, कोई एरो या कहीं और तो नहीं लिंक हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये इससे हमारा आगे ये इसमें आ जाती है एग्जांपल कि ये क्लास है हमारी, इसमें बुक का कस्टमर ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें वो ऊपर ही मैंने डिस्कस की थी। तो ये सारा आज इसमें आ जाता है कि हमने कैसे रिलेशनल मॉडल को यूज़ करके ये सीक्वेंस डायग्राम और डोमेन मॉडल्स बनाना होता है। थैंक यू।